सर ये बहुत अच्छी खबर है। ज़ाहिर है कुछ टाइम से इस पर डिस्कशंस हो रही थी कि पाकिस्तान काम कर रहे हैं मकामी तौर पर स्टेंट की तैयारी से मुतालिक। सर थोड़ा कंपैरिजन करके बताइएगा आवाम के समझने के लिए कि जनरली ज़ाहिर एक पेशेंट खुद स्टेंट नहीं खरीदता, वो पेशेंट तो वो कॉस्ट बेयर करता है जो स्टेंट की होती है, एक लमसम अमाउंट उसको देनी पड़ती है जब भी उसके किसी वॉल्व में स्टेंट डलता है। थोड़ा सा आप बताइएगा कि अब इसके बाद जब पाकिस्तान मकामी तौर पर स्टेंट बनाएगा, मार्केट में वो अवेलेबल होंगे, हमें बाहर का स्टेंट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, जेब कितनी कहना चाहिए कि जेब पर कितना बोझ कम होगा? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। जहाँ नस्ल प्राइड ले रहा है, आज हर पाकिस्तानी के लिए भी फ़ख्र की ट्रू। बात है कि माशाल्लाह पाकिस्तान उन 18 एडवांस कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया है जो अपना स्टैंड बना रहे हैं। हम 7 दहाइयों से ये इंपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा जो आपने कहा कि उसमें जो दूसरा पहलू भी है कि एक तो ये यकीन दहानी भी बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो माशाल्लाह दुनिया में किसी से कम नहीं है। सिर्फ मौके मिलने की ज़रूरत है और आई थिंक हम हर चीज़ बना सकते हैं खुद। और साथ ही जो ये गवर्नमेंट का खुद इन्हसारी का एक मिशन ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ भी एक पहला स्टेप है। तो ये जो हम इंपोर्ट कर रहे थे ये सालाना तकरीबन 8 बिलियन रुपीस के करीब इसकी इंपोर्ट स्टेंट्स और जो बाकी दिल की अमराज के जो साथ एक्सेसरीज है, कैथेटर्स वगैरह, उन सब के ऊपर लग रहा था। सही। और एक ह्यूज कीमत और प्राइस भी इसकी जब आप बाहर से चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो फिर बीच में प्रॉफिट मार्जिन भी दबा के लेते हैं। हाँ। तो ये आपको सुन के और व्यूज को सुन के बड़ी खुशी होगी कि माशाल्लाह एक ये तो ये हमने खुद अपने पाँव पे खड़े होने वाला उसमें भी है। और दूसरा कि ये एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर है। जो हमारे 2 किस्म के स्टेंट होते हैं, एक बेयर मेटल स्टेंट जो थोड़ा सस्ता कैटेगरी का है और एक ड्रग एलूटिंग स्टेंट। जो बेयर मेटल स्टेंट है वो मार्केट में 60-70 हज़ार का है, हम उसको सिर्फ 15,000 रुपए में मार्केट में ला रहे हैं। सही। और जो दूसरा स्टेंट है वो लाखों में उसकी प्राइस जाती है, वो इंशाल्लाह वो हमारा 40 टू 45,000 रुपीस सिर्फ 40 से 45 हज़ार में वो आएगा। सही। तो इससे एटलीस्ट जो गरीब आदमी है, क्योंकि ये एक तहकीक हुई है अभी कुछ अर्सा पहले, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने की थी कि जो इंडिया और पाकिस्तान 2 ममालिक हैं, इनमें तकरीबन 70 से 80% लोग जो दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो बेचारे उनको ट्रीटमेंट मिलती ही नहीं है बिकॉज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इस जो हमारी ये इंशाल्लाह सेल्फ इंडिजिनस अपनी प्रोडक्शन के बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता इतना अफोर्डेबल हो जाएगा। और हमने अभी तक माशाल्लाह कुछ 60 पेशेंट्स के अंदर ये पाकिस्तान में डल चुके हैं। सही। और प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन इफ्तिताह करने आए, उनको 3 पेशेंट्स मुलाकात भी हुई, उनमें 15,000 का स्टेंट डाला हुआ था और माशाल्लाह सेहतमंद पहले से काफ़ी वो खुश हो थे। ठीक। अच्छा नवीद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम किसी भी कार्डिक हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहाँ पर दिल के मरीजों के लिए तारीखें बड़ी लंबी होती हैं, 4-4 महीने, 6-6 महीने। इस चीज़ में भी कोई फ़र्क आएगा? इलाज जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब तो चीज़ मुल्क में बन रही है? जी इंशाल्लाह डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अभी हमारा जो मुल्क में तकरीबन हमने अपना जो मार्केट सर्वे किया तो उसमें तकरीबन 40,000 स्टेंट्स तकरीबन सालाना इस्तेमाल होते हैं। और उसमें हमने अपनी जो प्रोडक्शन माशाल्लाह हमारी शुरू हो चुकी है और इसमें से हम फिलहाल टू स्टार्ट विद हम 15,000 स्टेंट ओके। सालाना बनाएंगे। और साथ ही उसमें फिर ये जो हम वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह प्राइवेट इंडस्ट्री भी इमीडिएटली इस चीज में पड़ेगी। और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम हमारी पूरी अपनी जरूरी इफ नॉट करीब इंशाल्लाह हम पूरी कर लेंगे। इंशाल्लाह। सर ये जो आपने फिगर शेयर किया है कि 40,000 एनुअली स्टेंट डाले जा रहे थे, सर इसको अगर हम इस तरह डिवाइड करें कि कितने परसेंट ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में लगाए जा रहे थे, यानी उसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ती थी, और कितने ऐसे जो प्राइवेट सेटअप्स पर हो रहे थे? जी मैं प्रॉब्ली एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बता रफली। सकूंगा। रफली प्रॉब्ली वन कैन से कि अबाउट 40% तकरीबन जो होंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होंगे। लेकिन
इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बाकी ट्रीटमेंट जो है कुछ वो तो फ्री होती है, बट स्टेंट्स के कुछ ना कुछ वो चार्ज जरूर करते हैं। सही। सो अच्छा। देयरफॉर ये अभी हम इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसको जब करेंगे, ये 15,000 वाला गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा अफोर्डेबल होगा। तो नहीं, ये मैं किस्म का यही समझ लें कि सवाल फ्री करना चाह रहा था सर कि ये जो अगर 40,000 एनुअली स्टेंट डाले जा रहे थे और उसमें तकरीबन आप कहते हैं कि 30-40% जो है वो गवर्नमेंट सेटअप्स पर डाले जा रहे थे, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट कॉस्ट बेयर करती, दैट मीन्स गवर्नमेंट पर बोझ बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है, बहुत डॉलर बाहर जा रहे हैं स्टेंट लाने के लिए, तो वो बहुत कम कीमत में पाकिस्तान में ही मिल जाएंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट का बोझ कम होगा। इंशाल्लाह वो भी होगा। और पार्ट टू में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सपोर्ट भी करेंगे। ओके। आप ये देखें कि हमने अभी सी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और ये मैं साथ बताता चलूं कि ये चूंकि वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात के लोग यकीन नहीं करते कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी चीज, इसकी जो क्वालिटी है, हाँ। उसकी जो क्वालिटी टेस्ट हमने किए हैं, ये जो हमारे सारे इंपोर्टेड अमेरिकन और यूरोपियन स्टेंट्स है उसके बराबर है। और साथ ही हमने इसके अपनी ड्रैप की अप्रूवल के बाद हमने इसकी यूरोपियन कमीशन सर्टिफिकेशन ली है, ISO सर्टिफिकेशन। और वो जो यूरोपियन यूनियन की टीम आई, उन्होंने नेचुरली वो बड़ी टफ एक्सरसाइज से गुजारते हैं, उनके मुताबिक कि ये माशाल्लाह फैसिलिटी और जो जो इसकी क्वालिटी है, ये इवन यूरोपियन कई जो इस तरह की फैसिलिटीज हैं उनसे बेहतर है। तो ये हम इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान की ये ज़रूरियात पूरी होने के बाद हमने इसकी सी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसके तहत ये जो पूरा आपका सेंट्रल एशिया है, आपका अफ्रीका है, साउथ एशिया है, तो इंशाल्लाह हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की गुंजाइश भी है, जो डेफिनेटली उस लिहाज से भी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसका बहुत फायदा होगा। ठीक। अच्छा नवीद साहब, एक और चीज, जैसे कि आपने कहा कि जो पाकिस्तान में बन रहे हैं उनकी 15,000 तक कीमत है, अगर बाहर से कोई मंगवाया जाता है तो उसकी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितनी लागत होती है, कितनी कीमत होती है उसकी? जी मैं जरा एक तो ये वो करेक्शन करता चलूं कि ये जो 15,000, ये जो एक लोअर प्राइस वाला स्टैंड है, जो दूसरा ड्रग एलूटिंग स्टैंड है, वो हम तकरीबन 45,000 में लाएंगे, जो बाहर लाखों में तकरीबन उसकी पहले तो 2.5 लाख भी थी, अभी कुछ कम हुई, गवर्नमेंट ने अच्छा उसके ऊपर जरा कंट्रोल स्टेप किया, बट स्टिल वो लैक्स में जाती है। चाइनीज कुछ स्टैंड भी मार्केट में है, वो डेफिनेटली सस्ते हैं, बट इंशाल्लाह वी क्लेम के हमारा उससे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी यानी है। रफली अगर हम कहें सर कि वाला था ये मार्केट, रफली अगर हम कहें तो 30%, तकरीबन 30% कॉस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तकरीबन हमने भी जी 1/4 के करीब कहा था कि 1/4 के ऊपर मिलेंगे। एंड अगेन टॉप क्वालिटी स्टैंड्स, इट इज नॉट दैट वो कोई उसमें क्वालिटी में फर्क है, इंशाल्लाह ये बेस्ट क्वालिटी के स्टैंड